छत्तीसगढ़ के बस्तर में 75 दिनों तक मनाए जाने वाले ऐतिहासिक दशहरे में अब रोज नई नई रस्म अदा की जा रही हैं। अपनी संस्कृति और परंपराओं को संजोए हुए इस त्योहार का हर दिन एक अलग ही महत्व रखता है। नवरात्रि के दूसरे दिन से रथ परिक्रमा शुरू होती है। खास बात यह है कि 600 सालों से चली आ रही परंपराएं आज भी जीवित हैं। दरअसल नवरात्रि के दूसरे दिन से जिस रथ की परिक्रमा होती है वो रथ पिछले साल यानी 1 साल पुराना होता है और इस रथ को 5 दिनों तक चलाया जाता है। 5 दिनों तक यानी दशहरे के एक दिन पहले तक। मान्यता है कि इन 5 दिनों में राजा रानी अपने क्षेत्र के भ्रमण के लिए रथ पर सवार होकर निकलते हैं। 5 दिनों तक चलने वाले इस रथ को सजाने का काम भी पटेल और माझी जाति के लोग करते हैं। बस्तर दशहरे की रस्म से रूबरू करा रहे हैं सहयोगी अंकुश शर्मा। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा का आगाज हो चुका है और उसके बाद कई तरह की परंपराएं, कई तरह की रस्में निभानी जो है वो शुरू हुई हैं। रस्मों में एक रस्म ये भी है कि अब नवरात्रि के दूसरे दिन से बस्तर दशहरे का जो एक रथ है वो 5 दिनों के लिए चलता है। रथ की तैयारी जो है वो दिखा देते हैं कि ये बड़ा वो रथ है। इसको अब 5 दिनों तक इसकी परिक्रमा शुरू होगी और ये परिक्रमा लगातार चलती रहेगी और इस परिक्रमा के दौरान कई तरह की रस्में जो हैं वो निभाई जाती हैं। ये पिछले साल का रथ है और इसको 5 दिनों तक चलाया जाएगा और इसके बाद जो नया रथ है वो दशहरे के दिन चलाया जाएगा। रथ को सजाने की, सजावट की जो रस्में हैं वो शुरू हो रही हैं और ये एक पूरी टीम है। ये पूरी टीम देख सकते हैं कि रथ को सजाने के लिए यहाँ पर पहुँची हुई है और ये 2 मूर्तियाँ जो हैं, जो पुतले जो हैं वो भी यहाँ पर रखे हुए हैं और इनको रथ पर सवार किया जाएगा। क्या ये पूरी परंपरा है, इनसे ही जान लेते हैं। ये जो मूर्तियाँ हैं क्या है? ये पुतरा है, वहाँ चढ़ाना है रथ में। तो ये मूर्ति जो ये पटेल है, मैं मांझी है, आपका चोलनार का मांझी है मैं। ये पटेल है कि मंगरापाल का। तो हम ये मूर्ति है और जो भी फूल पान, जो भी कपड़ा लता हम सजाते हैं। सुने, आप लोगों को केवल रथ को सजाने का काम है? रथ को सजाने के लिए काम है। जितना भी रथ हमारा जवाबदारी है अब सजाने के लिए। ये मूर्ति किसकी है? क्या माना जाता है? राजा समय का है, दादी पीढ़ी कर रहे थे और वो दोनों खमाम बांधेंगे और अगले रथ में आएगा उस दिन चारों घोड़ा आगे पीछे रहेगा और उस दिन का दूसरा पुत्रा आएगा। ये वाला पुत्रा आज का है। अच्छा, तो ये इनका कहना है कि ये जो मूर्तियां हैं ये राजा के समय की हैं और ये परंपरा है कि इनको रथ पर सवार किया जाता है और उसके बाद रथ की परिक्रमा शुरू होती है। कब से ये आप काम करते आ रहे हैं? मेरा दादी धनर कर रहा था, फिर उसके बाद चमरू राम पटेल, अब सुखदेव पटेल 3 साल कर रहा हूँ। अच्छा, 3 पीढ़ियां हो गई आपकी? जी। और इसके बाद कौन करेगा? इसके बाद फिर अब देखो अब कौन गांव में आएगा या मेरा बच्चे लोग आएंगे तो। अच्छा, तो ये पटेल और माझी समाज के जो लोग हैं ये इस परंपरा में हमेशा से शामिल होते रहे हैं और अब ये रथ को सजाने की भी एक अलग रस्म है जिसमें ये 2 मूर्तियों को रथ पर सवार किया जाएगा। ये क्या है? ये है सना है, वो ऊपर टाप वाला में लगाएंगे, उसके बाद वो झीली को टांगेंगे। तो ये रथ की जो है परंपराएं निभाई जा रही हैं, इसको सना बोलते हैं और ये फूल और ये सजावट का सामान है और इससे रथ सजाया जाएगा। और एक बार फिर से हम वो रथ की तस्वीरें दिखा देते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इस रथ को सजाने का काम जो है अब शुरू हो गया है, क्योंकि नवरात्रि के दूसरे दिन से रथ की परिक्रमा शुरू होती है और इस परिक्रमा को देखने के लिए दूर दूर से हजारों लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। तो बस्तर दशहरे की एक तस्वीर ये भी है कि यहाँ से रथ परिक्रमा की शुरुआत जो है नवरात्रि के दूसरे दिन से हो जाएगी और ये जो रथ जो तस्वीर में दिख रहा है ये पिछले साल तैयार किया हुआ रथ है जिसको सजा के आज से शुरू किया जाएगा। उसके बाद इस साल का जो रथ है वो जो दशहरे के दिन चलेगा, जो उसकी परिक्रमा शुरू होगी वो भी अंतिम चरण में है। उसके चक्के और बाकी चीज़ें तैयार की जा चुकी हैं और बस इसको आज शाम तक इसको अंतिम रूप दे दिया जाएगा। रथ खड़ा हो जाएगा और उसके बाद अब ये दशहरे के दिन चलने के लिए तैयार है। तो बस्तर दशहरे की जो सबसे खूबसूरत तस्वीरें हैं रथ की, उसको देखने के लिए हजारों लोग पहुँचेंगे और उसकी तैयारियाँ जो हैं वो अंतिम रूप में हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में खेलने रायपुर पहुंचे